ये बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी फ्राइडे को क्या होती है, हर एक फ्राइडे छोड़ छोड़ के आपकी रिवीजन क्लास होती है। आपको पता है ना, हर 2 हफ्ते में लास्ट फ्राइडे को आपकी रिवीजन क्लास होती है। जो टॉपिक मुझे लगता है आपको टफ लगे होंगे, या आप बता दीजिए आपको कौन सा टॉपिक टफ लगा, हम उसी को ही फ्राइडे को रिवाइज किया करेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई बच्चे बताना चाहेंगे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहेंगे? चैट ऑप्शन में बता दें या माइक खोल कर बता दें कि किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं समझ में आए। किसी भी हाँ, किस टॉपिक में डाउट है? रेखा। कौन सा? संख्या रेखा। हाँ। ठीक है, संख्या रेखा। ठीक है, और किसी बच्चे को किसी उसमें डाउट? कोई और बताएं। ठीक है, तो आज हम संख्या रेखा भी देखते हैं और फ्रैक्शन भी देखेंगे। ठीक है, यही आज आपका क्या है, रिवीजन क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले संख्या रेखा से ही कर लेते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। आज आपकी रिवीजन क्लास है जिसमें आपको जो भी डाउट हो हम उसी को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको संख्या रेखा पढ़नी है तो संख्या रेखा देख लेते हैं। नंबर लाइन संख्या रेखा। नंबर लाइन संख्या रेखा क्या होती है आपकी? बच्चों पहले ही बताया गया था, कोई एक रेखा पर यदि हम संख्याओं को निरूपित करें तो वो क्या कहलाती है? संख्या रेखा। तो आपकी ये कोई रेखा है, इस पे हम संख्याओं को निरूपित कर दें तो वो संख्या रेखा कहलाएगी। तो संख्याओं को निरूपित करने पर ये संख्या रेखा कहलाएगी। बस संख्याओं को हमें कैसे, एक क्रम में निरूपित करना होगा। संख्याओं को निरूपित करना है लेकिन एक क्रम में, ऑर्डर में हम इन्हें निरूपित करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम जीरो को निरूपित करते हैं, फिर जीरो कहीं पे भी आप एक पॉइंट बनाए उसे जीरो बना लें, उससे कुछ दूरी पर दाईं ओर, दाया मतलब राइट साइड, कुछ दूरी पर राइट साइड पर हम क्या करेंगे, एक मात्रक दूरी पर एक लिखते हैं। तो जीरो से एक की बीच की दूरी कितनी होती है? एक मात्रक। तो यहाँ पर ये आपकी दूरी कितनी आ जाएगी? एक मात्रक। ये हम हटा दे रहे हैं, ये आपकी दूरी आ गई एक मात्रक। मात्रक कह रहे हैं हम, एक यूनिट कह रहे हैं, एक यूनिट डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपकी ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे मात्रक वर्ड यूज किया है। पर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो। बच्चों आज आपकी रिवीजन क्लास है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए होंगे हम उन्हें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले किसी बच्चे का डाउट था नंबर लाइन पे, तो एक बार नंबर लाइन रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके दाईं और आगे क्रम ही इसी क्रम में चलेगा, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि दाईं ओर क्या चल रही है, हमारी बड़ी संख्या आ रही है। तो जब हम दाईं ओर चल रहे हैं हमें कैसी संख्या मिल रही है? बड़ी संख्या। तो ये हमें बड़ी संख्या मिल रही है, 0 1 2 3 4 5 6, और ये संख्याएं अनंत तक चलती चली आएंगी। ये कैसी संख्याएं हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। पर क्या हम केवल पूर्ण संख्याओं को ही नंबर लाइन में दिखा सकते हैं? नहीं, हम निगेटिव नंबर्स को भी दिखा सकते हैं, पूर्णांक को भी हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। कैसे? पूर्णांक में हमारे ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। चूंकि ऋणात्मक जीरो से कम होती हैं, जीरो से कम होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, तो छोटी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी कहाँ आती हैं? लेफ्ट साइड। छोटी संख्या हमारी हमेशा बाईं ओर आती है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो जीरो के बाईं ओर हम इस जीरो से छोटी संख्याएं लिखेंगे। जीरो से छोटी संख्याएं आपकी क्या हो गई? ऋणात्मक संख्याएं। तो माइनस आएंगी आपकी, ये -1। यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी? एक मात्रक। ठीक है, सेम दूरी होगी सभी नंबरों के बीच में, एक एक नंबर के बीच में, -1 -2 -3। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऋणात्मक नंबर्स को दिखाएंगे, जीरो के इधर धनात्मक, जीरो के इधर ऋणात्मक। तो इस तरीके से हमारी पूर्णांक सारी संख्याएं इस संख्या रेखा पर निरूपित हो जाती हैं। ये हमारी कहलाती है संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, अब कोई डाउट आपको?
क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन पे सेंटर में 0 लिखें, फिर इधर एक एक दूरी पर 0, 1, 2, 3, 4, और इधर छोटी संख्याएं 0 से छोटी -1, -2, -3, -4, ये आपकी 0 से छोटी संख्याएं हो गई। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, संख्या रेखा। बताएं और क्या डाउट था आपको इसमें? मैम इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक बार आप फ्रैक्शन रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मुझे जो लग रहा है कि आप सभी को दिक्कत हुई फ्रैक्शन भिन्न समझने में, तो एक बार भिन्न आपका इम्पोर्टेंट समझा दीजिए। है। भिन्न भिन्न। हाँ, तो भिन्न एक बार समझते हैं, क्योंकि मुझे लगा काफी बच्चों के भिन्न के टॉपिक के आंसर गलत आ रहे थे। तो भिन्न देखते हैं, तो वही आपका है, क्वेश्चंस मैंने बदल दिए हैं, पर एक बार भिन्न की डेफिनेशन और ये सब देखते हैं। सबसे पहले हमने रोटी का एग्जाम्पल देखा था और कहा था कि यदि रोटी को हम 2 हिस्से में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 2 बराबर हिस्सों में। बराबर हिस्सों में बांटना है तो 2 को हमने क्या करा था, इस रोटी को फोल्ड कर लिया था, आधा आधा करके हमने बांट दिया था। तो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमने इसे मोड़ा था, और मोड़ने पर हमने इसे बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इसी तरह बांटा था। यस मैम। तो ये 2 जो टुकड़ों में। ये आपकी पूर्ण रोटी थी, ये आपकी कैसी रोटी थी, पूरी रोटी थी, पूरी थी। अब हमने इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये आपका एक हिस्सा हो गया भैया और ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया। तो हमने इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो पहले इसकी पूरी भाग थी पूर्ण, अब हमने इसके क्या कर दिए, भाग कर दिए। कितने भाग करे, 2। हमने इसके 2 भाग कर दिए, पहला और दूसरा। समझ में आया? तो किसी पूर्ण को भागों में बांट देना आपका भिन्न कहलाता है, या पूर्ण का एक भाग। ये पूर्ण है, उसका एक भाग, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो पूर्ण को भागों में बांट देना आपका भिन्न कहलाता है, पूर्ण का एक भाग आपका भिन्न कहलाता है। अब भिन्न प्रदर्शित कैसे होते हैं, हमने इसे भिन्न को 1/2 कैसे लिखा, ये आधी रोटी क्यों कहलाई, तो ये बात जानते हैं कि इसे हम आधी आधी रोटी कहते हैं। तो आधी, आधी का मतलब 1/2 क्यों हुआ, आधी का मतलब 1/2 क्यों हुआ, ये अब जानते हैं कि आधी रोटी 1/2 भिन्न क्यों कहलाई। ठीक है, ये समझ में आया कि पूर्ण का एक भाग, पूर्ण का एक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये आपका पूर्ण था, उसका एक भाग आपका भिन्न कहलाया। अब उसके बाद ये रोटी आपकी आधी कैसे कहलाई ये देखते हैं। तो आपके कितने भाग करे हमने, रोटी के 2 भाग करे, तो रोटी के कुल भाग कितने हुए, 2। और मिलेगा किसी को कितना भाग, मिला भाग होगा, किसी को एक ही तो भाग मिलेगा, एक भाई को एक भाग मिलेगा, दूसरे भाई को एक भाग मिलेगा। तो इस भाग, जिस भाई को मिलेगा उसे कितना भाग मिला, मिला भाग बटा कुल भाग। इस भाई को, जिस भाई को ये रोटी का हिस्सा मिलेगा उसे कितना भाग मिला, एक भाग मिला, कुल भाग हुए थे 2। रोटी के कुल 2 भाग हुए थे, जिसमें से एक को एक ही भाग मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 1/2। तो भिन्न का फॉर्मूला कह लो या लिखने का तरीका कह लो, क्या होता है कि हमें जितने भाग मिल रहे हैं, मिला भाग बटा कुल भाग, इस तरीके से आप भिन्न निकाल लेते हो। तो मिला कितना, 1 भाग, और हुए कितने थे, रोटी के 2 भाग हुए थे, तो ये आपका कितना हो गया, 1/2। इसलिए आधी रोटी को हम हाफ कहते हैं, 1/2, 2 में से 1 भाग। बताओ क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, 2 में से क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आधा हो गया। एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। पूर्ण का आधा मिल रहा है, जैसे यहाँ पर एक नींबू के 2 आधे आधे भाग हो गए, आधे आधे नींबू हो गया। यहाँ आपका एक पूरा व्रत था, उसको आधा भाग, ये आधा भाग हो गया, हम आधा फोल्ड कर देंगे, तो ये आपका रोटी की तरह ही है। ये समझो पूरी रोटी थी, ये उसका आधा भाग हो गया। अब रोटी की जगह हमने क्या कर दिया, एक व्रत ले लिया, तो ये आपका रोटी का आधा भाग। इसी तरह ये एक आपका रेक्टेंगल साइज का पेपर लोगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसका आधा भाग इस तरीके का दिखेगा।
तो ये कैसे भाग हो गए सब, आधे आधे। ये हम इसे आधा आधा यहाँ से बांट देंगे, ये आपका ऐसा दिख रहा है। इसे आधा यहाँ से बांट दो तो ये आपका इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो ये आधे भाग हो गए। मैम अनुचित भिन्न बता दो आप। हाँ, बस वहीं पे भी चल रहे हैं, पहले अब धीरे धीरे लाइन से ही चले। तो यहाँ पे भिन्न में अब आगे हमने क्या देखा, एक रोटी को 4 भागों में कैसे बांटोगे। 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, रोटी को पहले बीच से बांटेंगे तो हमें 2 ही भाग मिल रहे थे। फिर हमें बराबर भागों में बांटना है तो इधर से भी बांटेंगे तो आपको क्या होगा, ये बराबर बराबर 4 भाग मिलेंगे। कैसे, पहले हमने रोटी को ऐसे मोड़ा, उसके 2 टुकड़े करेंगे, फिर ये 2 टुकड़े हुए, फिर बीच में से ऐसे भी बांटे तो आपको चारों भाग कैसे मिल रहे हैं, बराबर बराबर मिल रहे हैं। तो इसकी 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4, तो 4 बराबर भाग हो गए हैं। तो अब हर एक भाग कितना आएगा, 1/4। कैसे, आपका फॉर्मूला था मिला भाग बटा कुल भाग, ये तो फॉर्मूला था भिन्न का, मिला भाग बटा कुल भाग। तो कुल भाग कितने हुए हैं रोटी के, अब 4, कुल भाग हुए हैं 4, तो किसी के हिस्से में कितना आएगा, सिर्फ इतना पोर्शन आएगा रोटी का। तो ये 1 भाग है, तो 1 भाग आएगा किसी के हिस्से में, तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, 1/4। 1/4 भी कहते हैं, आप 1/4 भी कह सकते हो, 4 में से 1 भाग इसका मतलब होता है। क्लियर, ठीक है। यस मैम, क्लियर हो गया। इसी तरह, हाँ, तो भिन्न का मतलब क्या हुआ कि एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, तो बांटना ही आपका भिन्न कहलाता है। मींस पूर्ण का एक भाग आपका भिन्न कहलाता है। क्लियर। तो ये आपका जैसे आधा किलो सेब था तो आधा किलो, 2/3 2/3 पानी, 1/4 रोटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न का पूर्ण का एक भाग। ये पूर्ण ग्लास का इतना भाग भरा हुआ है तो ये आपका पूर्ण का एक भाग हुआ। क्यों, क्योंकि इसके 3 हिस्से माने करें, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्से। एक हिस्सा खाली है, पानी कितने हिस्से में है, 2 हिस्से में, 2 हिस्से में पानी है, 1 हिस्सा खाली है, तो ये आपका क्या हो गया, 2/3 पानी है ग्लास में। ठीक है। इसी तरीके से ये आपके सब भिन्नों के वो हो गए एग्जाम्पल। आप डेली यूज में देखते होगे, 2/3 पानी है, 1/4 रोटी है, ले लो, आधा किलो सेब दे दो, तो ये सब क्या है, भिन्न। तो हम इन्हें किस तरह से दिखाते हैं, एक PYQ के फॉर्म में, या आपको अभी बताया मिला भाग बटा कुल भाग, तो ये आपका भिन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये आपके सब भिन्न के प्रकार हो गए, 5/6, 1/2, 3/4, 7/6। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे देख रहे होगे आपको ऊपर छोटी संख्या दिख रही है, 5 छोटी है 6 से, कहीं पे बड़ी भी दिख रही है, 7 बड़ी है 6 से। तो संख्याएं छोटी बड़ी हो सकती हैं पर बराबर नहीं हो सकती। 4/4 भिन्न नहीं होती। क्यों, 4/4 आपकी कैसी संख्या आ जाएगी, एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। 4 से 4 को भाग दे देंगे, वो आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण। तो ये आपकी पूर्ण संख्या है, भिन्न नहीं होगी। क्लियर है, बताओ सभी बच्चों, क्लियर हो रहे हैं। मैम मैम यस मैम। यस मैम। हाँ, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। कोई भी बच्चा इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं देगा, पोल सेक्शन में जाएं, पोल सेक्शन में इसका आंसर दें, कौन सी एक भिन्न नहीं है। 1/2, 5/7, 12/12, 8/6। आने लगे बच्चों आपके आंसर, ने भेज दिया। बढ़िया, सभी बच्चे वोट करें। हो गया मैम। हाँ, मुझे दिख रहा है हमने वोट कर वोट दिया आ गए है। आपके। आप माइक पे मत हो गया बताइए मैम। अभी। हाँ, आज अभी माइक पे मत बताएं, मुझे दिख रहा है। मैं सभी बच्चे वोट दें, पर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में वोट देना आता है ना। यस मैम। ठीक यस है। मैम। किसी मैम हो को, गया। हाँ, किसी को नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम एक बार दोबारा बता दो। क्वेश्चन बताऊं या पोल सेक्शन वाला। पोल सेक्शन मैम। अच्छा ठीक है, पोल सेक्शन देखिए, आपके फोन में नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं बने हुए,
सबसे नीचे राइट साइड में देखें 3 डॉट दिख रहे हैं फोन में, नीचे माइक, वीडियो और हाथ बना रहा होगा, साथ में 3 डॉट आ रहे होंगे। ये देखें, अच्छा आप सभी को मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही होगी अब? सभी को ये फोन की स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो फोन की स्क्रीन पर देखिए नीचे को ये 3 डॉट दिख रहे हैं, सबसे नीचे ये 3 डॉट, इन 3 डॉट को क्लिक करें यस तो मैम। आपका इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सबसे लास्ट ऑप्शन या तो आपका हिंदी में गतियां लिखा आ रहा होगा या एक्टिविटीज, इसे क्लिक करें। गति या एक्टिविटीज, इसे क्लिक करोगे तो ये आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव। पोल 1 एक्टिव को दबाओ तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस आ जाएंगे ABCD। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है कि वो सही आंसर होगा उस ऑप्शन को क्लिक करें। कोई भी ऑप्शन ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप उसे क्लिक करके वोट का बटन दबा दें। वोट का बटन जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, यस मैम। बताएं जिसको क्लियर नहीं हो रहा था। आप सबको क्लियर है पोल में कैसे आंसर देना है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से 9-10 बच्चे रह गए हैं अभी तो आंसर देने में। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर पोल में दें। अभी भी बताएं, किसी को पोल में आंसर नहीं दे मिल रहा हो तो बता दें। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पोल में जाने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा एक भिन्न नहीं है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए भी काफी बच्चों ने 9-10 बच्चों ने दे दिया। तो बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा था कौन सी भिन्न नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था। ये बात ध्यान दिया करें, क्वेश्चन सही से पढ़ा करें। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सी भिन्न नहीं है। तो मैंने अभी भी बताया था पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं होती है। तो ये आपकी क्या है, भिन्न है। 1/2 रोटी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, आधी रोटी, ये तो भिन्न है। 5/7 भी आपकी भिन्न है। 8/6 भी आपकी भिन्न है। 12/12 क्या है, आपकी भिन्न नहीं है। क्यों? 12 को भाग दे देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 1। और 1 कैसी संख्या होती है, पूर्ण होती है, ये आपकी भिन्न नहीं होती है। तो 1 आपकी भिन्न संख्या नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बच्चों हमारा क्या? मैम हमारा सही था। हाँ, काफी बच्चों का सही। हमारा भी सही था। काफी बच्चों का सही था, लेकिन जिन बच्चों का गलत था उन्हें क्लियर हुआ कि उनकी क्या गलती है। मैम मेरा भी सही था। हाँ, तो काफी बच्चों का क्लियर था, पर 9-10 बच्चे थे जिन्होंने ऑप्शन दूसरा लगाया था, उन्हें क्लियर है। ठीक है। तो अब ये चलते हैं, 1 सेकेंड रुकते हैं। बच्चों 1 मिनट बस, मैं दोबारा रिज्वाइन कर रही हूँ, इसमें कुछ वो हो गया है। तो मैम ओके ब्रो। ओके ब्रो। और क्या बात है भाई? हाँ कृष्णा भाई हाँ, क्या कर रहा है? बोल।
ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कौन सी भिन्न नहीं है ये क्लियर था। अब आगे देखते हैं, भिन्न में ही हम आगे देखेंगे, जैसे 4/12। बच्चों अपना माइक अपना अनम्यूट कर लें यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो, नहीं तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगी तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। तो अब किसी को कुछ भी कहना हो तो आप चैट पे लिख करके कह सकते हैं, मैं माइक थोड़ी देर में आपका अनम्यूट कर दूंगी। तो आपका आगे देखते हैं, आगे है 4/12। 4/12 एक भिन्न है, ठीक है। इसे हम 4/12 पढ़ते हैं 4/12। क्या पढ़ते हैं? 4/12 4/12। तो ये दर्शाता क्या है ये देखते हैं। 4/12 क्या दर्शाता है? सभी सोचें। 4/12, 4/12 कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 4/12 का मतलब है एक भिन्न है जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा? मिला भाग, और ये आपका क्या हो जाएगा? नीचे कुल भाग। यही हो जाता है मिला भाग बटे कुल भाग। तो हमें एक पूर्ण भाग के कितने भाग करने हैं? कुल 12 भाग करने हैं। पूर्ण के हमें 12 भाग करने हैं, 12 हिस्से, ठीक है। तो इसके हमें इस कागज के 12 हिस्से करने होंगे। तो पहले हमने इसके 12 हिस्से कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भाग कर लिए। अब 4/12 में आपको मिले कितने भाग है? 4। 4 भाग मिले हैं, तो ऊपर के शुरू के 4 भाग हमने पहली रो ब्लू लाइन से दिखा दी। तो हमें कितना हिस्सा मिला है पेपर का? इतना हिस्सा हमें पेपर का मिला है। ये इतना हिस्सा आपका क्या है? 4/12। सिर्फ इतना हिस्सा पूरे का 4/12वां हिस्सा है। सबको भिन्न समझ में आई? हाँ बेटा, इसका मतलब 1/3 भी है। 4/12 का मतलब 1/3 भी होता है। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। 4 एकम 4, 4 तियां 12। इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देखो 1/3 कैसे कहोगे? इसके 3 हिस्से कर दो। तो एक हिस्सा आपने इतना कर दिया, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा। हमने इस कागज के 3 हिस्से कर दिए। जब हमने इस कागज के 3 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से। तो एक हिस्सा हमें मिल जाएगा, बाकी 2 हिस्से हमें नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपका हिस्सा क्या है? 1/3, 1/3। दोनों से बात सेम आ रही है, क्लियर हो रही है? हमने कागज के अब की बार क्या करे? 3 हिस्से कर दिए। फिर से ऐसे समझ लो, यहाँ पे कागज को यदि 1 2 3 वो हटा दो तो ये आपका सादा कागज था, इसके 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्सा, ठीक है। तो आपका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? इसका एक हिस्सा आपको मिल गया, बाकी का 2 हिस्से नहीं मिले हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? 1/3 हिस्सा आपका वही है, उतना ही। चाहे आप ऐसे ऐसे हिस्से कर लो, चाहे ऐसे 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 हिस्से कर लो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, आपका हिस्सा इतना ही आएगा, 1/3। क्लियर है? यहाँ से 1/3 से भी क्लियर है? 3 हिस्से करें, एक हिस्सा आपको पूरा मिल गया। तो ये आपका 1/3 हिस्सा हो गया। अब इसके बाद यहां से एक और बात 4/12 या 1/3 से क्या समझ में आ रही है कि ऊपर का हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? अंश, और नीचे का हिस्सा आपका क्या कहलाता है? हर। ऊपर अंश न्यूमरेटर होता है और नीचे हर को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो यदि किसी बच्चे को ये नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। किसी को नोट करना है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे आएगा। उसका आंसर सभी बच्चों को चैट बॉक्स में नहीं, पोल सेक्शन में देना है। दिख रहा है सभी बच्चों को? इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। आपका क्वेश्चन है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। पहले ये बताएं क्या होगा?
सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक डैश कहलाती है। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम जी हमने भेज दिया। हाँ, आधे बच्चों के आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करें। मैम हमें समझ में नहीं आया, आपकी स्क्रीन अटक गई थी। बेटा आप दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। अभी नहीं दिख रही नो है? मैम। मैम दिख रही है। बेटा आधे बच्चों को तो दिख रही है, सबको? अच्छा देखिए सबको दिख क्वेश्चन। रही है। हाँ, क्वेश्चन आ रहा है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। भिन्न की डेफिनेशन है कि आपका एक डैश में क्या आएगा? उचित भिन्न, पूर्ण, हर या अंश। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। जिस स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो बच्चों एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर सकते हो। मैम जी सुनाई नहीं आया, क्या कह रहे हो? बेटा स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, बस यही पूछ रही थी और कुछ नहीं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। मैम अब दिख रही है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, ये जो लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करें। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। डैश में हम क्या भरें? उचित भिन्न, पूर्ण, हर या अंश। भिन्न की जब स्टार्टिंग में ही मैंने डेफिनेशन बताई थी तब आप सभी को बताया था। जल्दी जल्दी इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए और डी के लिए भी ऑप्शंस पे आए हैं बोर्ड। तो इसका आंसर ए, और ए तो मैंने अभी समझाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ उचित भिन्न पे आए नहीं है। हमने पूर्ण, अंश और हर देखा। तो आपकी डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तब क्या कहा था कि एक पूर्ण का कुछ भाग, आपको रोटी का एग्जाम्पल दिया था कि एक पूर्ण का कुछ भाग जो है, पूर्ण की आधी रोटी, ये आपकी पूरी रोटी थी पूर्ण, और उसका भाग आपका क्या कहलाता है? भिन्न। तो ये उसका भाग जो था वो आधी रोटी कहलाई थी, वो भिन्न कहलाई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्ण। तो एक पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है? निरूपित करने वाली संख्या सही भिन्न कहलाती है। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। मैंने सही दिया ठीक था। है, हाँ बढ़िया। जिनके गलत है उन्हें क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आप इसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 1 सेकेंड और रुकें। बस कोई बातें आपस में नहीं होंगी, मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म तब तक आप बच्चे बताएं। अब सबको क्लियर हुआ फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पूर्ण का एक भाग। पूर्ण का एक भाग आपका क्या कहलाता है? फ्रैक्शन, भिन्न।
ठीक है। तो पूर्ण का एक भाग आपका फ्रैक्शन है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के प्रकार। सभी को फ्रैक्शंस के प्रकार में दिक्कत थी, उचित अनुचित वगैरह पे। तो अब हम फ्रैक्शन के प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, उचित अनुचित। तो दिख रहा है सभी को फ्रैक्शंस के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने 3 प्रकार? पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। सबको याद है ये 3 नाप के प्रकार? तीसरा मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताएं, यहां तक क्लियर था? सबको पता है कि क्या? हाँ, आपके उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न आपके 3 प्रकार होते हैं भिन्नों के। अब तीनों प्रकार एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न ध्यान से देखें क्या होता है। अभी आपने अंश और हर देखा था कि ऊपर वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? हर। तो उचित भिन्न क्या होती है? जब आपका अंश उसके हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? जब आपका अंश उसके हर से कम होता है। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तब आपकी वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। जैसे 1/2, ऊपर एक आपकी जो संख्या है वो 2 से क्या है? छोटी है। तो ये 1/2, 3/4, 3/5, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? उचित भिन्न। यहाँ पर आपका अंश जो है उसके हद से कम होता है। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अंश हद से छोटा हो तो वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। तो जैसे ये आपके एग्जाम्पल थे 1/2, 3/5, 3/4। अब दूसरा देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न। नाम ही देखो एकदम अपोजिट है, उचित अनुचित। उचित में यदि अंश छोटा है तो अनुचित में अंश बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है? अनुचित में एकदम उल्टा हो जाएगा। वहां आपका, यहाँ आपका अंश क्या हो जाएगा? हर से बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ आपका कैसे भिन्न आएंगे? जैसे 4/3, 5/3। वहां आपके कैसे आ रहे थे? 3/4, 3/5 उचित भिन्न में। उचित भिन्न आपकी ये हो रही थी जहां आपका अंश छोटा आ रहा था। यहाँ अनुचित भिन्न में आपका अंश क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अंश हद से बड़ा होता है तो वो भिन्न क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न। क्लियर हुआ? अनुचित भिन्न क्या होती है? जहां अंश आपका हद से बड़ा होता है। ठीक है। तो ये 4/3, 5/3। अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये आपके थे। तो ये उचित भिन्न था। उचित भिन्न में आपकी क्या होंगे? अंश हद से छोटे होते हैं। और अनुचित भिन्न में क्या होते हैं? आपके अंश हद से बड़े होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। अनुचित क्लियर है? उचित में अंश छोटा होता है और अनुचित में अंश बड़ा होता है। यस मैम। ठीक है। तो बेटा अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है? आशीष आशु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन अभी मैं अभी से कर रही हूँ चेंज। स्क्रीन एक्चुअली जब मुझे क्वेश्चन पूछने होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आवाज भी नहीं आ रहा है मैम। मैम आवाज भी नहीं आ रहा। हाँ बेटा, आवाज अब आ रही होगी। स्क्रीन Yes, पे ma'am. ये है कि आपकी जब क्वेश्चन की दूसरी स्लाइड करती हूँ तब वो आपकी नहीं आती है। अब आपकी क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही है? सभी बच्चों को क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही है? यस मैम।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसके बाद उसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हाथ से डैश होता है तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। बोल दिया। पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, पहले आपको ऑप्शंस पता, वो क्वेश्चन समझ में आया। अनुचित भिन्न की डेफिनेशन, हाँ, अनुचित भिन्न की डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कब भिन्न का अंश उसके हाथ से क्या होता है तो वो अनुचित भिन्न होती है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। पोल सेक्शन देखिए आपके फोन में दिख रहा होगा। मैम हमारा हो गया। ठीक है बच्चे, सभी मैम बच्चे हमने आंसर हो दें। गया। बढ़िया, मैम हमारा हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। अभी आधे बच्चों के भी आंसर नहीं आए हैं। मैम हमारा हो गया। बढ़िया, आधे बच्चों ने वोट दिए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। मैम काउंटिंग। ठीक है बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जल्दी जल्दी आंसर दें। 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए सी डी के लिए भी वोट्स आए हैं। तो आपका क्वेश्चन था, जब किसी भिन्न का अंश उसके हाथ से क्या होता है तो अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न में अभी आपने पढ़ा कि अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और हार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखे थे, 5/3, 4/3, ये आपके कैसे हैं, अनुचित भिन्न है, जिसमें अंश बड़ा है और हार छोटा है। तो अंश उसके हाथ से कैसा होता है, से बड़ा होता है, से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तभी तो आपका क्या हो जाएगा, वो अंश बड़ा हो जाएगा। मेरा सही था। हाँ, मैम ऑप्शन मेरा भी। बी इसका सही आंसर है। मैम मेरा सही था। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ। उचित और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, आपका अंश छोटा होता है। यस मेरा अनुचित क्लियर हो भिन्न गया। में, हाँ, अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा हो जाता है। तो ये आपको क्लियर है, उचित और अनुचित। यस मैम। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। इसके बाद हम Yes, मिश्र, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चों। नो मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे मिश्र भिन्न देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आगे आपका मिश्र भिन्न देखते हैं। मिश्र भिन्न क्या होगा, मिश्र भिन्न देखते हैं क्या है। तो मिश्र भिन्न समझते हैं पहले। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बना होता है वो आपका क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों से मिलकर जो आपका भिन्न बनता है उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। बताओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम रुक जाओ। हाँ, फिर से समझा रही हूँ। रुक जाओ, मैं उतारने दो। तो देखो, पूर्ण संख्याएं आपने पढ़ी हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स।
पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। उचित भिन्न आपने अभी अभी पढ़ा। उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश हद से छोटा होता है, जैसे 3/5, 1/2। तो इस तरह की भिन्न आपकी क्या कहलाती है? उचित भिन्न, जिसमें आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है ना? तो वो आपकी भिन्न कैसी कहलाती हैं? उचित भिन्न कहलाती हैं। तो जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों मिल जाएं तो वो आपकी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न। जैसे दिखती कैसे है? 4, 2/3 जैसे। तो 4 कैसी संख्या है आपकी? पूर्ण संख्या है, और 2/3 कैसी संख्या है आपकी? उचित भिन्न है। तो ये दोनों मिलकर के आपकी क्या बना रही है? मिश्र भिन्न। तो ये एग्जाम्पल आपका काय का है? मिश्र भिन्न का है। तो ये एक संख्या बन गई अब आपकी। ये अब आपकी पूरी एक संख्या है। अब इसे अलग अलग मत समझिएगा कि ये पूर्ण संख्या, ये उचित भिन्न। ये अब आपकी एक पूरी संख्या हो गई 4, 2/3। आप इसे क्या पढ़ोगे? 4, 2/3। ये एक मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, बनी वो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर है, लेकिन अब वो बन पूरी एक संख्या गई 4, 2/3। ये आपकी मिश्र भिन्न है। अब 4, 2/3, 1, 1/2, ये दो एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं जिसमें जैसे आपकी 4 और 1 क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। 2/3 और 1/2 क्या हो गई? आपकी उचित भिन्न हो गई। पर अब मिलकर के ये पूरे क्या बना रही है? मिश्र भिन्न। ठीक है। अब जैसे 3, 5/8 का उदाहरण हम 3, 5/8 भी आपकी क्या है? मिश्र भिन्न है। 3, 5/8 आपकी मिश्र भिन्न है। सबको दिख रहा है ये मिश्र भिन्न है? तो ये पूरी अब एक संख्या हो गई, पूरी एक संख्या हो गई 3, 5/8। पर हम इसे पिक्चर में कैसे दिखाएंगे? फोटो में। तो ये देखते हैं कि चित्र में इसे कैसे दिखाया जा सकता है। तो चित्र में 3 का मतलब है 3 पूर्ण, कोई भी 3 पूर्ण ही चीज है। तो हम कोई भी चीज से दिखा सकते हैं। यहाँ हमने गोलों से दिखाया है, तो हमने सर्किल ले लिए, वृत्त ले लिए, तो 3 पूरे गोले ले लिए। 1, 2, 3 पूरे गोले ले लिए, तो वो 3 पूर्ण संख्या दिखा रहा है। 5/8 को दिखाने का तरीका क्या है? 5/8 को मतलब एक गोले के हमने क्या कर दिए? 8 हिस्से कर दिए। एक गोले के हमने 8 हिस्से कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक गोले के हमने 8 हिस्से कर दिए, जिसमें से 5 हिस्से हमें मिल गए, उसे हमने ग्रीन भाग से कर दिया, और जो 3 हिस्से हमें नहीं मिले हैं उसे हमने व्हाइट छोड़ दिया। तो आपको कितने हिस्से मिल गए? 5/8। 5/6। ये आपका जो ग्रीन पार्ट से दिखाया गया है, वो ग्रीन पार्ट से आपका कितना हिस्सा बन रहा है? 3, 5/8। 3 पूरे हिस्से हो गए, 1, 2, 3, और ये आपका 5 भाग हो गया 5/8। तो ये आपका आंसर चित्र में कितना आ रहा है? 3, 5/8। मैम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3 = 5/8। 3 बराबर नहीं बोल सकते, 3, 5/8। मैम क्यों? आप इसे क्या पढ़ोगे? 3, 5/8। बराबर नहीं पढ़ सकते। बराबर तो 3 बराबर 5/8 ये हो जाएगा, बराबर थोड़ी आ रहा है बीच में। मैम ऐसे बोल सकते हैं 3.5/8। ना गुणा बोल सकते। 3 गुणा 5/8 आपकी आ गई। पूर्णांक 3 पूर्णांक। 3 पूर्णांक, पूर्ण नहीं बेटा, 3 पूर्णांक भी नहीं बोलते। 3 पूर्ण आप समझ सकते हो कि 3 पूर्ण है और 5/8 भिन्न है, ये आपको समझने के लिए है। लेकिन पढ़ोगे 3, 5/8, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक संख्या हो गई अब आपकी। अब ये अलग अलग नहीं रही कि 3 पूर्ण है और 5/8 भिन्न है, वो नहीं है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब ये आपकी एक संख्या हो गई बन करके 3, 5/8। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। तो ये समरी है। हमने आज क्या सीखा? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में आपकी संख्याएं ऐसी होती हैं 3/5, 6/8, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपका जैसे 3/5 था, तो यहाँ पे 5/3 हो गया। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है। नाम से ही देख लो, उचित, अनुचित। नाम ही बता रहे हैं कि एक उचित है, एक अनुचित है। तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में आपका क्या है? 4, 2/3।
मैम उचित भिन्न और पूर्ण मिल के जो क्या कहने हैं बच्चे? मैम उचित भिन्न और मैम पूर्ण मिल के जो बनता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है, तो 4/2/3 ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। अब मिश्र भिन्न को जल्दी से एक बार समझ लेते हैं, अनुचित भिन्न में कैसे दोबारा बनती है। समझा दो, समझा दूं बेटा? दोबारा समझा दो यही। अच्छा, तो दोबारा समझा दूं। अभी मैंने सिर्फ इतना ही समझाया था भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के 3 प्रकार। तो भिन्न के 3 प्रकार, उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, ये आपकी कैसी हो जाती है? उचित भिन्न हो जाती है। फिर हमने देखा अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है। इस तरह की भिन्न आपकी क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। और तीसरी हमने देखी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? आपकी एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। तो ये मिश्र भिन्न आप में पूर्ण और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, लेकिन बनने के बाद ये आपकी कैसी? पूरी एक संख्या हो जाती है। तो ये आपकी अब क्या पढ़ी जाएगी? 4/2/3। लेकिन ये बनी कैसी है? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर। पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उचित भिन्न आपकी जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है। यस मैम। अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, तो मैम, अब आपको हम समझा। आगे देखते हैं, एक सेकंड और देख लेते हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न आपस में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं ये जल्दी से एक बार देख लो। सबसे पहले हम देखते हैं विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे आपका ये है 17/8, ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है ना? यस मैम। हर से अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? 17/8 मतलब 17 को 8 से भाग देना है ना? 17 को 8 से भाग देना है, तो 8 दूनी 16 और एक आपका क्या आ गया? शेषफल। तो इसका आपको मिश्र भिन्न में कैसे बदल सकते हो? मिश्र भिन्न में बदलने का आपका तरीका होता है क्या? ये आपका 2 हो गया भागफल, 1 हो गया आपका शेषफल और 8 हो गया आपका भाजक। तो इसका फॉर्मूला है कि भागफल को अलग, रिमाइंडर डिवीजर लिखते हैं ना। हाँ, भागफल अलग लिख लो और इधर शेषफल बटा भाजक, शेषफल बटा भाजक। तो भागफल देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? बताओ बच्चों, भागफल कितना आया? 2। मैम 1। 2। शेषफल कितना आ रहा है? 1। लिखा हुआ है बच्चों नाम के आगे, 1 शेषफल है और भाजक कितना है? 8। तो ये आपका 17/8 क्या हो गया? 2 1/8। ये आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न 2 1/8 आ गई। इसे ऐसे याद कर लिया करो। देखो 2 आपका जो भागफल आया है वो पूरी संख्या हो गई, वो आपकी यहाँ आ जाएगी। जो नीचे शेषफल आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा और जिससे भाग दे रहे हो वो आपका 8 नीचे आ जाएगा। यस मैम। 2 1/8 थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 1/8। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया भागफल शेषफल बटा भाजक। इस तरीके से आप लिखोगे। और ये समझ में आया सबको? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला? यस मैम। अब यस मैम। देखो उल्टा कैसे, मिश्र भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न देख रखी हो तो उसे अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? ये जरा देखो, तो जो आपकी संख्या थी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, तो वही देख लेते हैं। ठीक है, 2 1/8 ही देख लो। 2 1/8। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 2 की 8 से गुणा करो। 2 की और 8 एक जोड़ देंगे। और 1 जोड़ दो बटा 8। तो ये आपका कितना हो जाएगा? बॉड मास में 17/8। हाँ, तो इसी बॉड मास में आपने ये भी पढ़ा था, पहले आपको गुणा करनी होती है फिर आपको जोड़ना होता है। इसी क्रम में होता है ना, क्रम यही रखते हैं। तो पहले आप गुणा करोगे, 2 8 कितना हो जाएगा? 16 और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। तो ये आपका कितना आ गया? फिर से 17/8। तो सबको समझ में आया? पहले 2 की 8 से गुणा यस करो मैम। फिर 1 को जोड़ दो। यस मैम, सारे डाउट क्लियर हो गए।
हाँ, तो एक बार इसका बताओ मुझे क्या आएगा। इसे बदलो अनुचित भिन्न में 4 2/3 को जल्दी से। 14/3। 14/3। तो पहले 4 की 3 से गुणा करोगे और फिर 2 को जोड़ दोगे, बटा जो नीचे है वो नीचे 14/3। हाँ, 4 14/3 12 प्लस 2/3, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 14/3। ठीक है, तो 14/3 इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक बताओ बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप बताओ, आज अपना Yes, फ्रैक्शन का पूरा अवंती का वर्कबुक का कंप्लीट कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अवंती की वर्कबुक में आज फ्रैक्शंस फिर से रिवाइज Yes, ma'am. करोगे, भिन्न और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। ओके मैम। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। कोई अब आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।